हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर के रिवीजन एक्सरसाइज पे हैं और क्वेश्चन नंबर है 38। क्या करा है? फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स 1.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड 0.2 सेंटीमीटर थिक टू बी मेल्टेड टू फॉर्म अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 10 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 4.5 सेंटीमीटर। देखिए क्या कह रहा है कि कॉइन्स है कुछ, अब ये नहीं पता है कितने कॉइन्स है, उनको मेल्ट करके ना, इन कॉइन्स को मेल्ट करके क्या बनाया जा रहा है जी? इन कॉइन्स को मेल्ट करके सिलेंडर बनाया जा रहा है। तो ऐसे कितने कॉइन्स को मेल्ट करना होगा ये हमें बताना है। जबकि यहाँ पर इस कॉइन का डायमीटर 1.5 सेंटीमीटर दिया है, तो रेडियस हो जाएगा 0.75 सेंटीमीटर और थिकनेस है 0.2 सेंटीमीटर। ऐसे कितने कॉइन्स को मेल्ट करेंगे ताकि हमें एक सिलेंडर मिल जाएगा जिसका डायमेंशन यहाँ पे दिया हुआ है, हाइट और रेडियस देख लीजिए। चलिए, हाइट और रेडियस यहाँ पे दिया हुआ है इस सिलेंडर का। तो हाइट दिया है 10 सेंटीमीटर और डायमीटर दिया है 4.5। तो हाइट दिया है यहाँ पर 10 सेंटीमीटर, है ना जी? 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर इसका दिया हुआ है, ये 10 सेंटीमीटर हाइट दिया है और डायमीटर दिया है 4.5। तो रेडियस हो जाएगा यहाँ पर 2.25 सेंटीमीटर। चलिए अब इसके बाद देखिए, हम लोग लिखते हैं रेडियस ऑफ द क्वाइन। रेडियस कितना हो जाएगा? तो डायमीटर का हाफ, यानी कि 1.5 बाई 2 सेंटीमीटर यानी 0.75 सेंटीमीटर। और थिकनेस दिया है, थिकनेस ऑफ द क्वाइन यानी कि उसका हाइट सपोज कर लो वह h, स्मॉल h, जो कि है 0.2 सेंटीमीटर। अच्छा, अब रेडियस ऑफ सिलेंडर की बात कर लेते हैं। सिलेंडर की रेडियस की कैपिटल आर से नोट करते हैं, जो कि इसके डायमीटर का हाफ हो जाएगा, यानी कि रेडियस हो जाएगा ये 2.25 सेंटीमीटर। और हाइट की बात करते हैं, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि हाइट ऑफ द सिलेंडर h कितना दिया है जी? 10 सेंटीमीटर दिया। कितने कॉइन्स को यहाँ मेल करना होगा? तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ कॉइन निकालने के लिए हमें क्या करना होगा जी? नंबर ऑफ कॉइन्स निकालने के लिए इसके वॉल्यूम में इसके वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे। यहाँ लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बाई में वॉल्यूम ऑफ अ कॉइन, एक कॉइन के वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा। तो दोनों सिलेंड्रिकल ही शेप में है, ये पाई आर स्क्वायर है और नीचे ये पाई स्मॉल आर स्क्वायर है, दोनों का अलग अलग रेडियस और हाइट है। चलिए अब देखिए, कैपिटल आर का वैल्यू यहाँ पे है 2.25 और फिर 2.25 दो बार और इनटू में h है आपका 10 और बाई में ये है स्मॉल आर का वैल्यू, देखिए क्या है जी? यहाँ पर 0.75 और इनटू में हाइट है 0.2। ऊपर नीचे सेंटीमीटर क्यूब था, हट गया सीधे। चलिए, तो ये 2.25 में अगर हम लोग डिवाइड करेंगे 0.75 से तो ये 3 टाइम्स में कट जाएगा, ये भी आपका 3 टाइम्स में कट जाएगा। और ये 0.2 से इसको काटेंगे, पॉइंट पे एक जीरो लग जाए, 150 आ जाएगा, है ना जी? 50 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा आपका कितना? यहाँ पर 300 कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 9 9 5 जा 45 यानी 450 आ जाएगा। 450 कॉइन्स को यहाँ मेल्ट करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 39 नंबर। द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ सेमी वर्टिकल एंगल इज अल्फा इज आर। देखिए रेडियस ऑफ द बेस दिया आर और उसका सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा दिया है। सो दैट द वॉल्यूम इतना होगा और कर्व सरफेस एरिया यह होगा। चलिए मैं यहाँ पर पहले एक कोन बना लेता हूँ, ठीक है ना जी? मैं यहाँ पर कोन बना लेता हूँ और इसका रेडियस ऑफ द बेस दिया हुआ है, ये कौन हो गया? इसका रेडियस ऑफ द बेस दिया हुआ है और इसका सेमी वर्टिकल एंगल दिया हुआ है, सेमी वर्टिकल एंगल दिया और रेडियस ऑफ द बेस दिया हुआ है। तो इसी के हेल्प से हम लोग इसका हाइट निकाल लेंगे और कर्व यहाँ इसका सिलेंट हाइट भी निकाल लेंगे। ये रेडियस आर है और ये सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा है, या ओ ए बी इसमें ले लेते हैं। अब इसके बाद देखिए क्या होता है, ठीक है? चलिए, तो अब हम लोग रेडियस तो है ना जी आपके पास, रेडियस तो दिया है, रेडियस ऑफ द बेस ऑफ कोन वह आर है। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे हाइट के लिए और इसके स्लेंट हाइट के लिए, यहाँ ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसके बाद देखिए हम लोग लेते हैं इन ट्रायंगल ओ ए बी। अगर मैं यहाँ पर साइन अल्फा की बात करूंगा, ये वाला एंगल लूंगा,
तो परपेंडिकुलर और बाई में हाइपोटेनस, यानी कि ए बी बाई में ओ बी हो जाएगा। तो साइन अल्फा इक्वल टू में ए बी आर है और ओ बी नहीं पता है, यानी कि ओ बी इक्वल टू में हो जाएगा आर बाई में साइन अल्फा, यानी कि ओ बी इक्वल टू में आ जाएगा आर कॉसेक अल्फा। ठीक है ना जी। और फिर अगर मैं यहाँ पे कॉस अल्फा लेता तो यहाँ पर हो जाता आपका कॉस अल्फा इक्वल टू में बेस और बाई में हाइपोटेनस, यानी कि ओ ए और बाई में ओ बी, यानी कि कॉस अल्फा इक्वल टू लिख सकते हैं ओ ए है, ओ ए हमें नहीं पता है और ओ बी, तो एक काम करो ना टेन वाला लगा दो, कॉस से अच्छा होगा टेन, फिर इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, इससे अच्छा कि टेन वाला ही यूज कर देते हैं। ठीक है ना जी, हम लोग यहाँ पर टेन अल्फा ही यूज कर देते हैं, गड़बड़ हो जाएगा उस पर। टेन अल्फा लेंगे तो परपेंडिकुलर बाई बेस ले लेते हैं, ए बी बाई ओ ए, इससे आसानी से हो जाएगा। टेन अल्फा इक्वल टू में हो जाएगा ए बी कितना है आर है और ओ ए नहीं पता है, तो ओ ए इक्वल टू में हो जाएगा यहाँ पे आर बाई में टेन अल्फा, यानी कि ओ ए इक्वल टू में हो जाएगा आर कॉट अल्फा। तो चलिए पहले वॉल्यूम देख लेते हैं और फिर कर्व सरफेस एरिया। तो अब यहाँ बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन, तो क्या होगा 1/3 पाई रेडियस का स्क्वायर और इनटू में यहाँ पर इसका हाइट ओ ए है ना जी, यानी कि हाइट हो जाएगा आर कॉट अल्फा, यानी आ जाएगा 1/3 पाई आर क्यूब कॉट अल्फा। अब कर्व सरफेस एरिया भी देख लेते हैं, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या हो जाएगा पाई आर एल, एल कितना है स्लेंट हाइट इसका, ओ बी कितना है जी ये है आर कॉसेक अल्फा, यानी आ जाएगा पाई आर स्क्वायर कॉसेक अल्फा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यही ना हमें प्रूव कर, दोनों हमने कर दिया। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, एन आयरन पिलर कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंड्रिकल पोर्शन ऑफ कितना दिया 2.8 सेंटीमीटर हाइट एंड 20 सेंटीमीटर डायमीटर एंड अ कोन 42 centimeter height is surmounted it. Find the weight of the pillar given that 1 centimeter cube of iron weight कितना दिया है जी 7.5 ग्राम। चलिए देखते हैं किस तरह का है जी पिलर। यहाँ पे देखिए एक सिलेंडर है और सिलेंडर के ऊपर जो है ना कोनिकल शेप में है, ये आपका सिलेंड्रिकल शेप हो गया और इसके ऊपर कोनिकल शेप इस तरह से, ठीक है, इस तरह का है पिलर। ठीक है, चलिए अब इसका देखिए क्या दिया है, हाइट दिया है इसका सिलेंड्रिकल पोर्शन का 2.8 और डायमीटर दिया है 20 सेंटीमीटर। ठीक है ना जी, तो एक काम करते हैं डायमीटर 20 सेंटीमीटर तो रेडियस 10 सेंटीमीटर हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। और हाइट जो है 2.8 मीटर दिया है तो 280 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा कोनिकल हाइट जो है इसके ऊपर जो है उसका 42 सेंटीमीटर है, 42 सेंटीमीटर हाइट है, 42 सेंटीमीटर हाइट है। तो हमें वेट निकालना, तो पहले वॉल्यूम निकालना होगा ना जी। चलिए देखते हैं रेडियस ऑफ सिलेंडर या फिर कोन, दोनों में से किसी का भी रेडियस कितना है 42 सेंटीमीटर है और हाइट ऑफ द कोन कितना दिया है जी, वह दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर और हाइट ऑफ द सिलेंडर का हाइट इसे कैपिटल ए से डिनोट कर देते हैं, वो होगा 2.8 मीटर, यानी कि 2.8 में 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 280 सेंटीमीटर। तो अब चलिए यहाँ पे देखते हैं वॉल्यूम ऑफ द पिलर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और प्लस में वॉल्यूम ऑफ कोन, क्योंकि हमें वेट निकालना तो वॉल्यूम निकालना पड़ेगा ना जी। चलिए देखते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यहाँ पे पाई आर स्क्वायर और कैपिटल एच इसका हाइट है, कोन के लिए यहाँ पे पाई 1/3 पाई आर स्क्वायर और स्मॉल एच इसका हाइट है। चलिए जैसे पाई आर स्क्वायर कॉमन करो तो कैपिटल एच प्लस का 1/3 एच हो जाएगा, यही ना होगा जी। चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं पाई की जगह 22/7 स्मॉल आर 10 है, 10 × 10 और हाइट कितना है हाइट यहाँ पर दिया हुआ है इसका 280 और प्लस में 1/3 इंटू में ये हाइट है 42
सेंटीमीटर क्यूब। इसे हम लोग काट सकते हैं 14 टाइम्स में। चलिए अब इसके बाद देखते हैं 22/7 इंटू में 10 इंटू में 10 और इसको ऐड कर देते हैं। तो 280 में आप 14 को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर 294 हो जाएगा, है ना जी, 294 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है ना जी। अब अगर हम लोग इसमें 7 से डिवाइड करें तो ये कट जाएगा 42 टाइम्स में। इन सबको मल्टीप्लाई कर देते तो 42 में इंटू कर दोगे आप 22 से और फिर 10 to 100 यानी कि आ जाएगा 924 के ऊपर 20 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ पे ये क्या निकल गया जी, यहाँ पे ये वॉल्यूम आ गया। तो अब वेट निकालना है, वेट ऑफ द पिलर, पिलर का वेट निकालना है, जो कि होगा इसके वॉल्यूम में हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे कितना से जी, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ पिलर का 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन का वेट कितना है 7.5 ग्राम, 7.5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना जी। चलिए तो अब इसे हम लोग ग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं, पहले 7.5 से मल्टीप्लाई करके तो आ जाएगा 693,000 ग्राम। तो इसमें केजी से कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, इस 693,000 से डिवाइड कर देना होगा 1000 केजी। 30 से 30 गया, यहाँ आ जाएगा 693 केजी, यहाँ से वेट आ जाएगा उस पिलर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 41 नंबर। ए सर्कुलर टेंट इज सिलिंड्रिकल टू अ हाइट ऑफ 3 मीटर एंड concave above it, conical above it. If its diameter is 1.5 meter and the slant height of the conical portion is 53 meter. Calculate the length of the canvas 5 meter wide to require the tent. देखिए किस तरह का टेंट है, देखिए टेंट जो है सर्कस टेंट कर रहा है, मैंने सर्कुलर टेंट पढ़ दिया था। चलिए एक सर्कस टेंट है, किस तरह का है देख लीजिए, कुछ इस तरह से ये सर्कस वाला टेंट बना है। ठीक है, जो सिलेंड्रिकल बेस है और उसके ऊपर जो है ना, ऊपर कोनिकल है, इस तरह से कोनिकल है। अच्छा, और इसका हाइट दिया है और इसका डायमीटर भी दिया है 1.5 मीटर, 105 मीटर डायमीटर दिया है, तो रेडियस हो जाएगा 105 का हाफ, यानी कि आ जाएगा ये 52.5 मीटर। ठीक है ना जी। चलिए तो अब इसका हाइट कितना दिया, ये हाइट दिया है सिलेंड्रिकल का 3 मीटर और फिर आगे क्या कह रहा है कि ये स्लेंट हाइट जो है, अच्छा इसका भी रेडियस वही होगा, है ना जी, रेडियस वही हो जाएगा 52.5 मीटर और इसका स्लेंट हाइट जो दिया हुआ है कोनिकल पोर्शन का वो 53 मीटर है। तो कैलकुलेट करना लेंथ ऑफ कैनवास। देखिए कैनवास जो है निकालना कितना मीटर लगेगा, जबकि वो 5 मीटर वाइड है, 5 मीटर वाइड कैनवास है, कितना लेंथ ये लगेगा ये हमें निकालना, कितना लंबा लगेगा कैनवास। तो हम ले लेते हैं कि लेट द लेंथ ऑफ कैनवास बी एल। अच्छा, इसका यहां पर विड्थ दिया हुआ है, विड्थ ऑफ कैनवास यहां पर कितना दिया है 5 मीटर। ठीक है ना जी। अब इसके बाद देखिए हम लोग चलते हैं, अब रेडियस ऑफ सिलेंडर या फिर कोन, दोनों का रेडियस एक ही होगा, जो कि होगा 105/2 मीटर, यानी कि 52.5 मीटर। ठीक है, और हाइट ऑफ सिलेंडर का हाइट एच से डिनोट कर देते हैं, वो है 3 मीटर और स्लेंट हाइट ऑफ कोन कितना दिया है जी 53 मीटर। तो अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं, कि एरिया ऑफ कैनवास जो होगा, कितना कैनवास लग रहा है वह किसके इक्वल होगा, तो वो हो जाएगा यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर और प्लस में कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो हमारा काम बन जाएगा। ठीक है ना जी। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर और कोन को ऐड करेंगे तो इसका टोटल कैनवास आ जाएगा कितना लग रहा है। तो इस कैनवास का अगर मेजरमेंट आपको पता करना कितना लग रहा है तो वहाँ L × 5 हो जाएगा 5 मीटर, और कर्व सरफेस एरिया इसका क्या हो जाएगा 2πRH
और इसका कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल। चलिए अब यहाँ से पाई आर कॉमन करते हैं, एल इंटू में 5 मीटर इक्वल टू में पाई आर कॉमन, यहाँ 2h प्लस का एल आ जाएगा। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, एल इंटू में 5 मीटर इक्वल टू 22/7 और यहाँ आर का वैल्यू कितना है, तो आर का वैल्यू आप चाहो तो यहाँ पर 105/2 लिख सकते हो, या पॉइंट में जो था वो भी लिख सकते हैं। अंदर 2 इंटू में h है 3 और स्लेंट हाइट है 53 मीटर स्क्वायर। चलिए अब इसके बाद देखिए क्या होता है, तो L इक्वल टू में 22/7 इंटू में 105/2 इंटू में इन सबको ऐड कर लेंगे हम मल्टीप्लाई, ये 6 होगा, 6 में ऐड करेंगे इसको तो 59 आ जाएगा और ये बाई में नीचे आ जाएगा 5 मीटर। चलिए अब देखिए 7 से इसको काट देंगे 105 को, तो 105 में अगर हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे तो 15 टाइम्स में कट जाएगा। 2 से 22 को 11 टाइम्स में, 5 से 15 को 3 टाइम्स में, तो लेंथ ऑफ कैनवास यहाँ से कितना होगा, तो ये 33 और इंटू में ये आपका जो है 59, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 1947 मीटर लगेगा कैनवास। तो यहाँ पे लिख सकते हैं लेंथ ऑफ कैनवास जो होगा उस टेंट को बनाने में लगेगा कितना, 1947 मीटर लेंथ। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 42 नंबर। क्या कह रहा है कि हाइट ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 8 सेंटीमीटर। 2 इक्वल कोनिकल होल्स हैव बीन मेड फ्रॉम बोथ एंड्स। ऐसे इसके बोथ एंड से 2 कोनिकल कह सकते हैं होल को मेड बनाया जा रहा है। इफ द डायमीटर ऑफ द होल इज 6 सेंटीमीटर एंड हाइट 4 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, फिर वॉल्यूम ऑफ ए 1 कोनिकल होल और फिर वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। चलिए देखिए क्या कह रहा है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले मैं यहाँ पे एक सिलेंडर बना देता हूँ, ठीक है ना जी, मैं यहाँ पर एक सिलेंडर बना देता हूँ। ये सिलेंडर हो गया और इसके बोथ एंड से क्या किया जा रहा है, कोनिकल होल को काटा जा रहा है। चलिए इसका हाइट और रेडियस तो दिया है ना जी, ये सिलेंड्रिकल होल सिलेंड्रिकल सॉलिड का क्या कह रहा है, सॉलिड का यहाँ पर लेंथ हाइट दिया है 10 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 4, तो रेडियस डायमीटर 8 तो रेडियस 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसमें 2 कोनिकल होल काटे जा रहे हैं बोथ एंड से, डायमीटर जबकि कोनिकल होल का 6 सेंटीमीटर है और हाइट 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, इस तरह से हम लोग कोनिकल यहाँ पे काट देते हैं। ठीक है ना जी, इसका यहाँ पर डायमीटर और रेडियस दिया हुआ है, डायमीटर और हाइट दिया हुआ है, सॉरी। ठीक है, इस तरह के इक्वल यहाँ पर कोनिकल होल्स काटे जा रहे हैं, जबकि इसका डायमीटर कितना दिया है कोनिकल होल का 6 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगा ये 3 सेंटीमीटर और हाइट दिया है 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर। तो ये सब हमें निकालना है। ठीक है, पहले लिखते हैं रेडियस ऑफ सिलेंडर कितना दिया हुआ है, रेडियस ऑफ सिलेंडर तो आर से नोट करते हैं, डायमीटर का हाफ हो जाएगा, यानी कि 8 और बाई में आपका 2 कट जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर। अच्छा, हाइट ऑफ द सिलेंडर कितना दिया है, हाइट ऑफ द सिलेंडर एच कितना दिया है भाई, 10 सेंटीमीटर। अच्छा, रेडियस ऑफ इच कोनिकल होल, ठीक है ना जी, रेडियस कितना है, तो डायमीटर का हाफ 6 बाई में 2 कट जाएगा 3 सेंटीमीटर। और हाइट ऑफ एच कोनिकल होल, हाइट कितना है भाई, तो हाइट यहाँ पर दिया है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए तो हम लोग निकालते हैं कि करके। पहले में कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा, तो यहाँ पर लगा देते हैं पाई आर स्क्वायर एच। चलिए देखते हैं, पाई के जगह पर हम लोग यहाँ पर पाई ही रहने देते हैं। आर का वैल्यू इसमें कितना है, 4 है, 4 इंटू 4, और एच का वैल्यू कितना है जी, एच इसका हाइट जो है 10 है सिलेंडर के लिए, सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 160 पाई सेंटीमीटर क्यूब। फिर क्या कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ द कोनिकल होल। अच्छा चलिए तो उसको भी निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ 1 कोनिकल होल, 1 कोनिकल होल का वॉल्यूम तो वही हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर, यानी आर कितना है 3 है, 3 इंटू 3 और एच है आपका 4,
सेंटीमीटर, एक 3 से 3 कैंसिल, 4 3 जा 12 पाई सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। फिर कह रहा है वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप थर्ड नंबर में कि वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड जो होगा वह किसके इक्वल हो जाएगा, तो ये टोटल वॉल्यूम में से 2 गो कोन का घटा देंगे, 2 इंटू में 12 पाई सेंटीमीटर क्यूब घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 160 पाई सेंटीमीटर क्यूब और माइनस का 24 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा 136 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, द हाइट ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर इज 15 सेंटीमीटर एंड द डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज 7 मीटर। Two equal conical holes, each of radius 3 cm and height 4 cm are cut off. Find the volume of the remaining solid. देखिए क्या कर रहा है, एक सिलेंड्रिकल सॉलिड है, ठीक है ना। मैं यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल सॉलिड पहले बना लेता हूँ, ठीक है ना जी। ये सिलेंड्रिकल सॉलिड मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, ठीक है। इस सिलेंड्रिकल सॉलिड के बोथ एंड से कोनिकल शेप में यहाँ पर होल किया जाता है, ठीक है ना जी। यहाँ पे देखिए इसका हाइट और रेडियस यहाँ दिया है, हाइट और डायमीटर दिया है, तो हम लोग रेडियस तो आसानी से निकाल सकते हैं ना जी। चलिए, तो यहाँ पर हाइट दिया है 15 सेंटीमीटर और इसका डायमीटर ऑफ द बेस 7 सेंटीमीटर, यानी कि 7/2 इसका रेडियस हो जाएगा। अच्छा, इसके 2 कोनिकल होल्स ऊपर और नीचे से यहाँ से काटे जा रहे हैं, एक इधर से और एक इधर से, ठीक है ना जी, जिनका यहाँ पर हाइट और रेडियस दिया हुआ, ये कोनिकल होल्स इस तरह से काटे जा रहे हैं, ठीक है, जिनका हाइट और रेडियस हमारे पास दिया हुआ। हाइट कितना दिया है जी, 4 सेंटीमीटर बोथ का, और रेडियस जो दिया है 3 सेंटीमीटर दिया। चलिए अब इसके बाद देखिए, हाइट ऑफ द सिलेंडर दिया हुआ है, हाइट ऑफ द सिलेंडर यहाँ पर दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। अच्छा, रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ द सिलेंडर क्या होगा, तो उसके डायमीटर का हाफ कर देते हैं, डायमीटर है आपका 7 और बाई में 2 मीटर। अच्छा, हाइट ऑफ द कोन यहां दिया हुआ है, हाइट उसका 4 सेंटीमीटर और रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ द कोन का रेडियस क्या होगा भाई, तो वो 3 सेंटीमीटर दिया। तो हम एक वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड निकालना है, यहाँ पे लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड जो होगा ना वह इक्वल हो जाएगा किसके, तो हम लोग लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस में 2 इंटू में वॉल्यूम ऑफ अ कोन, ठीक है ना जी। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो जाएगा यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच और माइनस 2 इंटू में इसका हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। चलिए, दोनों का हाइट रेडियस सब तो दिया ही है, पाई को ऐसे ही रन लेते हैं। कैपिटल आर का वैल्यू कितना है जी, 7/2 है, 7/2 इंटू 7/2 और हाइट दिया है 15 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे 2/3 पाई ही ऐसे ही रन लेते हैं, आर स्क्वायर यानी कि आ जाएगा यहाँ पर 3 इंटू में 3 और एच का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ से इसे 3 से 3 कैंसिल, यहाँ देखिए अब ये तो कटेगा नहीं ना जी। चलिए एक काम करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 49 में मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 15 से, है ना जी। तो ये हो जाएगा 735 और बाई में 4 पाई सेंटीमीटर क्यूब और माइनस में यहाँ पे कितना हो जाएगा जी, 4 से 12 और 12 टू 24 पाई सेंटीमीटर क्यूब। चलिए, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं एलसीएम लेके, एलसीएम हो जाएगा 4, 735 पाई माइनस का यहाँ पर 24 4 जा हो जाएगा यहाँ पर 96 पाई सेंटीमीटर क्यूब, है ना जी। चलिए, तो अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं इसमें से, तो यहाँ से हम लोग 96 को जब सब्ट्रैक्ट कर देंगे 96 पाई को, तो 639 बाई 4 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना जी। तो अब इसको एक काम करते हैं, पाई का वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, 3.14 रख दें। क्वेश्चन में क्या कह रहा है देख लो, 22/7 या 3.14, कुछ नहीं कह रहा, तो आप जरूरत के हिसाब से कुछ भी रख सकते। तो हम लोग क्या करते हैं, 639/4 इंटू में 22/7 सेंटीमीटर क्यूब, ये 2 टाइम्स में ये 11, तो कितना हो जाएगा ऊपर, हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे कितना जी, 639 है ना जी, 639 में अगर 11 से मल्टीप्लाई करें तो 7029 आएगा और बाई में 14 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब इसमें डिवाइड कर देंगे हम लोग 14 से,
तो आपका आ जाएगा 502.0714 सेंटीमीटर क्यूब। तो आप इसे अप्रॉक्स में लिख सकते हैं 502.1 सेंटीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम हो जाएगा। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर, रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन, आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल की वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।